बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी रामचंद्रम जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम, जैसा कि आज सुकमा क्षेत्र में मुठभेड़ की खबर सामने आई है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? जैसा कि शहीदी सप्ताह जारी है, इसमें मुठभेड़ की खबर, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर आप वर्तमान अगर बात करें, एक तरफ शहीदी सप्ताह नक्सली बना रहे हैं, इसको लेकर सुरक्षा बल जरूर जो क्षेत्र में मुस्तैद दिख रहे हैं लगातार। अरे वो घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी बनाकर पिछले दिनों भी लगातार जिस तरीके से इनकाउंटर हुए, इसमें बड़े कैडर के जो माओवादियों का नाम भी आया, बड़े कैडर के जो माओवादी, कुछ लोग समर्पण भी अलग अलग क्षेत्रों में किया। कहीं ना कहीं आप इस पूरे घटना को लगातार अब देख रहे हैं, पुलिस की दबदबा लगातार क्षेत्र में बढ़ रही। वजह है कि उनकी अब रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसे पिछले दिनों जो आईजी है, बस्तर आईजी, तमाम जो पुलिस अधिकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं यही वजह है कि लगातार जो बारिश के दिनों भी ऑपरेशन चल रहा है, ये अलग अलग क्षेत्र मुठभेड़ों को खबर भी आ रहा है जी। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों कई 2 साल पहले अगर आप देखते हैं, तो शहीदी सप्ताह के दौरान जिस छोटे छोटे जो घटनाओं को अंजाम दिया करते थे ग्रामीणों को, हत्याओं को छोड़कर, जो लेकिन वो घटनाएं अब देखने को ज्यादा नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन का कहीं ना कहीं ये असर जरूर है। इसके अलावा अगर बात करें जी बीजापुर के अगर खबरों की, तो मैं आपको बता दूं, जो ऊसूर, जो बीजापुर का ऊसूर एक ब्लॉक है, सब ब्लॉक है, जो अंदरूनी क्षेत्र, जहां पर 75 साल के बाद में सरकारें नहीं पहुंच रही थी। लेकिन पिछले जो बीजेपी सरकार बन गई, कांग्रेस सरकार में भी सड़कों को जो जाल बिछाने की मुहिम शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं आप उसका असर जरूर देखिए। ऐसा क्षेत्र है जो अंदरूनी क्षेत्र में नेटवर्क के लिए तरसते थे लोग। ऐसे ही एक मामला निकल भीमारम, जो है उसूर के अति संवेदनशील क्षेत्र में माना जाता था। वहाँ कैंप लगने के बाद जो आसपास के ग्रामीणों को संचार सुविधाएं अगर देने के लिए दिलाना, छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण योजना के तहत यहाँ पर टावर का जो कल उद्घाटन हुआ, इसके वजह से जो वहाँ आसपास के जो क्षेत्रवासियों को अब नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी। देखिए, कनेक्टिविटी इतने महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं जब वहाँ पहुंचाने की जरूरत पड़ती है, जी तब लोग जो जिला मुख्यालय प्रशासन से जुड़ नहीं पाते। तब कहीं ना कहीं अगर नेटवर्क की सुविधा अगर मिली है, तो अगर नेटवर्क की सुविधा मिली है, तो इस पे आपको बता दूं, जो क्षेत्रों में जिन्हें लाभ ज्यादा होगा, जिसमें बीमारम है, रामपुर, उतलापल्ली, मल्लमपेटा, जो माओवादियों को जो मोस्ट वांटेडों का गढ़ भी कहा जाता था, ये क्षेत्र अब जुड़ेंगे। अब देखना होगा किस तरह की सरकारें की यहाँ योजनाएं अब लगातार पहुंचेगी। लेकिन क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र था, यही वजह है कि अब नेटवर्क की पहुंचने से कहीं ना कहीं हम सरकार की उपलब्धि जरूर बता सकते हैं जी। इसके अलावा तीसरी जो खबर है, अ, पिछले दिन जो है कांग्रेस जी बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो बीजापुर कोतवाली पहुंचते एक मामले को लेकर। कांग्रेस के जो नगर पालिका के पूर्व जो उपाध्यक्ष रहे हैं, पुरुषोत्तम सल्लूर, इनके खिलाफ एक शिकायत लेकर आते हैं, जो सोशल मीडिया में एक राजनीतिक पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हैं। इसमें जो मामला पूरा राजनीतिक गरमाया हुआ है। आपको बता दूं, इस पूरे प्रकरण के दौरान जो शिकायत लेकर आए थे, इसके दौरान जिला पंचायत सदस्य समिति उसको जुड़ रहे हैं, जो एक बीजेपी के जो युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य फूलचंद गागड़ा, साथ ही साथ बी गौतम रख, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता पार्षदगण पहुंचे, उनका आरोप है। लेकिन इसी मामले में एक नया जानकारी आज निकल कर आ रहा है। अब कांग्रेस के जो जिन पर आरोप लगे हैं, युवा कांग्रेस जो है आज 12 बजे कोतवाली पहुंचेगी एक मामला को लेकर, जो बीजेपी के एक पोस्ट को लेकर, जो उनके पास दावा कर रहे हैं कि ये भी ऐसे ही एक पोस्ट है जो जिसे लेकर वो भी एफआईआर करेंगे। आप समझ सकते हैं, बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस का फिर आना, शिकायत करना, कहीं ना कहीं राजनीति तुल जरूर देगा। ये क्षेत्र में चर्चा का जी विषय बना है। लगातार सोशल मीडिया में जिस तरीके से पोस्टों को लेकर घमासान कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है, ये पहली दफा है कि कई बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता वो जो जिस तरीके पोस्ट है उसके विरोध में आवेदन दिए हैं। अब कांग्रेस भी पहुंची, कांग्रेस क्या शिकायत लेकर आएगी, शाम तक ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप समझ सकते हैं, दोनों ही जी जो पार्टियां हैं वो आमने सामने जरूर दिख रहा है। और इसके अलावा अगर चौथी खबर में, लगातार पिछले दिनों खबरें जब बनी थी, हमने एक अनियमितता जो अनुशासनहीनता की खबरें लगातार थी, इसमें कहीं ना कहीं कल पिछले दिन भी लगातार अधिकारी में चर्चा का विषय जरूर बना। इसमें जिला अध्यक्ष जो बीजेपी है वो संज्ञान लिया, अधिकारियों से लगातार वे बात कर रहे हैं, उनका साफ कहना था। देखिए, अगर कोई मामला मीडिया के द्वारा आता है, हमारी कर्तव्य बनता है कि उसको खबर की संज्ञान ले, आखिर इस तरह खबरें क्यों आया, आने वाले समय में इस तरह घटनाएं ना हो, इस पर सोचना चाहिए, ना कि लोगों की जो आवाज दबाने के लिए या अलग जो गतिविधियां बच्चों को राजनीति में ले आया जाए। ये कहीं ना कहीं जो जी लगातार चलने खबरों का असर जरूर है। अब देखना होगा कि कब तक जो वास्तव में जिसके पीछे जिनका
आते जिनकी लापरवाही, उन पर कब तक कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार से पहले जब बीजेपी की सरकार रही है, उस समय बीजापुर स्पोर्ट एकेडमी का नींव रखा गया था। और कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा जी के कार्यकाल जब रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल रहा है कि बीजापुर बस्तर के लिए कि एक खेल जो प्रेमी है, खेल जो खिलाड़ी है, उनके लिए एक भविष्य गाड़ने के सोच के साथ रखा गया था। लेकिन आने वाले समय में लगातार कई आरोप लगते हैं, कई प्रकार की खबरें निकल कर आया, लेकिन इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से कार्रवाई करना वो देखने को नहीं मिला। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष का बयान है वो लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो जिस तरह की घटनाएं घटी है वो कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिलेगी। जी जी बिल्कुल, इसके वजह से काफी ज्यादा राजनीतिक एंगल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद रामचंद्रम। और ये थे हमारे सहयोगी रामचंद्रम जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो है एक बार फिर से सुकमा क्षेत्र में मुठभेड़ की खबरें सामने आई हैं। बता दें कि नक्सलियों का शहीदी सप्ताह जारी है। इस दौरान कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती थी जहां आईडी ब्लास्ट और छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो है सुरक्षा बल के जवान लगातार मुस्तैद हैं और इसी का असर है कि नक्सलियों की ओर से कोई भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आ रही। इसके अलावा बता दें कि लगातार मुठभेड़ की खबरें भी सामने आती रहती हैं।